मैं कहीं दौड़ कर जा रहा था, निर्जीव एक पत्थर पड़ा हुआ था, उससे मेरा पैर टकराया और मेरा आधा अंगूठा टूट गया। वो पाप कैसे? अगर कोई जीव होता उससे मैं टकराता तो उसको भी चोट लगती, तब पाप माना जाता। तो उसने कहा कि हम आपको दिखाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज 9 दिसंबर है और मैं कर्तव्य पथ पर हूँ। दिल्ली का वह कर्तव्य पथ जहाँ देश का ये राष्ट्रपति भवन है सामने, और इस साइड ये रेल भवन है, ये आप देख रहे होंगे रेल भवन, और इस तरफ ये उद्योग भवन है, और इधर ये इंडिया गेट है, ये आप देख पा रहे होंगे इंडिया गेट। और मैं थोड़ा सा इधर आके, आप धुंधली सी जा करती है, बहुत दूर दिखाई नहीं दे रही है, धुंध है थोड़ी सी सुबह सुबह। और मैं यहाँ आया हूँ और ये कर्तव्य पथ हमें याद दिलाता है अपना कर्तव्य। और मैं हमारे सारे दर्शकों को, हमारे साथियों को, सबको ये बताना चाहता हूँ कि कल 10 दिसंबर है, मानवाधिकार दिवस, और कल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल मेरा जन्म दिवस भी है। मैं जब तक पत्रकारिता में नहीं आया था तब तक ये नहीं जानता था कि मेरा जन्म मानवाधिकार दिवस के दिन हुआ है, लेकिन पत्रकारिता में आने के बाद मुझे पता चला कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और उस दिन मेरा जन्मदिन है। एक संयोग है, और फिर मैं पत्रकारिता में हूँ तो मेरा कर्तव्य होता है कि मैं मानवाधिकार के लिए काम करूँ, और उसी दिशा में हम काम करते हैं। मेरे काफ़ी साथी इन दिनों में जुड़े, रेलवे स्टैंड बाई के साथी जुड़े, और जो वेटिंग क्लियर करने के बाद जो ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं, नॉर्थ रेलवे बोर्ड के साथी वे जुड़े। कुछ दिन पहले वे आए थे यहाँ पर, अधिकारियों से मिले, गए हैं। और ये एक संघर्ष है, ये समाप्त नहीं होना है, ये चलता रहेगा। और ये चलता क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो कर्तव्य पथ आप देख रहे हैं, ये कर्तव्य पथ एक अच्छा बोर्ड है, और इस बोर्ड को लगाया गया है कुछ साल पहले। और ये कर्तव्य पथ को जो नई नई चीज़ें यहाँ लगाई गई है, तो हर व्यक्ति ने, हर प्रधानमंत्री ने, हर मुख्यमंत्री ने अपना योगदान दिया है। जो हमारे बुजुर्ग छोड़ कर गए हैं उसको संरक्षित करने में अपना योगदान दिया है। एक छोटी सी कहानी आज कर्तव्य पथ से मैं आपको बताना चाहूँगा। एक इंसान था, बहुत अच्छा कर्म करता था, अच्छा पुण्यवान व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था, ब्रह्मचर्य का पूरा व्रत का पालन करता था। और जब वो मरा तो उसे कहा कि आपने एक पाप किया है और उस पाप की वजह से आपको कुछ दिन नरक में बिताने होंगे। अब वो बड़ा संशय में हो गया कि मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया। उसने पूरा खंगाला, सब जगह अपने मेमोरी को सोचा कि कहाँ मैंने पाप किया है, पूरा सोचा पीछे जाकर, लेकिन उसको कहीं नज़र नहीं आया। तो वो वापस जो लेखाधिकारी स्वर्ग के हैं उनके पास गया, उनसे पूछा कि आप तो लेखा लिखते हो हर कर्म का, अच्छे और बुरे का, तो मैंने कब पाप किया ये बताओ। तो उसने कहा कि आपका एक अंगूठा टूटा हुआ है, नाखून आधा टूटा हुआ है। हाँ टूटा हुआ है। बोला कैसे टूटा? बोला ठोकर लगी बहुत तेज़, मैं कहीं दौड़ कर जा रहा था, जल्दी में था, तो एक पत्थर पड़ा था रास्ते में, उससे मुझे ठोकर लग गई, उससे अंगूठा मेरा टूट गया। तो वही तो पाप किया आपने। बड़ा आश्चर्य में हुआ। उसने कहा मैं कहीं दौड़ कर जा रहा था, निर्जीव एक पत्थर पड़ा हुआ था, उससे मेरा पैर टकराया और मेरा आधा अंगूठा टूट गया। वो पाप कैसे? अगर कोई जीव होता उससे मैं टकराता तो उसको भी चोट लगती, तब पाप माना जाता। तो उसने कहा कि हम आपको दिखाते हैं। तो वो फ्लैशबैक में लेकर जाता है और वो दिखाता है कि ये जो व्यक्ति था, इसके पैर में पत्थर से ठोकर लगती है, और ठोकर लगने के बाद इसका नाखून जरा सा उखड़ जाता है, खून निकलता है। ये बड़ी मुश्किल से उसको खून को रोकता है, थोड़ा सा बांधता है, और बांधने के बाद, और वहाँ से वो पट्टी बांधने के बाद वहाँ से आगे के लिए निकल जाता है। लेकिन उसके आगे जाने के बाद कोई और वहाँ आता है, और वह बुजुर्ग व्यक्ति भी कहीं जल्दी में था, तेज़ी से आगे जाता है, उसकी भी ठोकर लगती है, और ठोकर लगने से वो भी गिरता है, और गिरकर उसका सिर
सड़क से टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। तो उसने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है? तो उस लेखाधिकारी ने कहा कि आपकी गलती ये है कि आपके पैर में ठोकर लगते वक्त आपने ये नहीं सोचा कि पीछे कोई आएगा तो उसे भी ठोकर लगेगी और उसको भी उतना ही दर्द होगा या ज़्यादा होगा जितना मुझे हो रहा है। अगर आप ऐसा सोचते तो आप ये पत्थर को एक तरफ रखते। आप कुछ क्षण के लिए स्वार्थी हो गए और आपका ये स्वार्थपन, जिसने आपके दर्द की वजह से ये जो स्वार्थपन आया, आप दर्द में उस परहित की भावना को भूल गए, तो तब ये पाप आया। आपने ये पत्थर हटाया नहीं, और आप अगर इस पत्थर को हटा देते तो पीछे जो बुजुर्ग आता उसकी मौत नहीं होती। अनायास ही हम ये पाप करते हैं और पुण्य कमाने का मौका छोड़ते हैं। तो मैं आज मानव अधिकार का दिवस कल है, लेकिन मैं आज आपका आह्वान करता हूँ सबका कि हम जो दिखता है उसे ठीक करें। जहाँ संभव हो सके कि हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं उसे करें, और उसको करते हुए इस देश को अच्छा बनाएं। ये अपने आप विश्वगुरु नहीं बन जाएगा। मोदी जी अकेले चाहेंगे तो देश को महान नहीं बना पाएंगे। कोई भी, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, किसी भी पार्टी के आप कार्यकर्ता हो सकते हैं, किसी भी सामाजिक संगठन के आप कार्यकर्ता हो सकते हैं, किसी भी धार्मिक संगठन के आप कार्यकर्ता हो सकते हैं, और आप साधारण एक नागरिक भी हो सकते हैं। लेकिन आप ये सोच रखना कि हमसे पहले आने वालों ने कुछ न कुछ ईंटें इस राष्ट्र रूपी कंगूरे में लगाई है, तब ये राष्ट्र हमारा महान है, तब ये इंडिया गेट यहाँ विद्यमान है, तब ये राष्ट्रपति भवन यहाँ शोभा दे रहा है, तब ये रेल भवन और उद्योग भवन यहाँ काम कर पा रहे हैं। तो आइए साथियों, गांधी टीवी से जुड़िए। गांधी टीवी सब्सक्राइबर नहीं चाहता है, गांधी टीवी हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग चाहते हैं। और हम रास्ते में जब चल रहे होते हैं, मैंने आपको पता होगा, मैं स्टैंड बाई युवा बेरोज़गारों से कहना चाहूँगा कि मैंने एक एपिसोड में कहा था कि जब हम राह में चलते हैं तो कांटे भी नज़र आते हैं, तो उन कांटों को हटाना चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति के पैरों में वो कांटे नहीं चुभें। हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए, और गांधी टीवी को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें और जुड़ें। ये चैनल नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का एक मिशन है। जो समस्याएं हमारे पास आती रहेंगी, हम उन समस्याओं को हल करने के लिए मदद करते रहेंगे। आप सब हजारों लोग हमारे गांधी टीवी के परिवार हैं। तो आशा है हमारी गलतियों को आप क्षमा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।